बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं। इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वो जिंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, जिसको मौत नहीं। अज़मत और बुजुर्गी वाला है, इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज के बाद आपकी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी सूरह फातिहा और आमीन का वजीफ़ा, जिसको करने से इंशाअल्लाह एक ही दिन में आपकी मुराद पूरी हो जाएगी अल्लाह के हुक्म के साथ। बल्कि मुझे जब भी कोई परेशानी और मुसीबत दरकार हो तो मैं अल्लाह के हुक्म के साथ यही वजीफ़ा करती हूँ और अल्लाह पाक उससे आसानी पैदा फरमा देता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसके अलावा मैंने जिस किसी को भी बताया है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी परेशानी, उसकी टेंशन सारी हल हो गई हुई है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये आपको बताती चलूँ, सहाबा कराम कुरान पाक से ही अपने हर मसले का हल ढूंढा करते थे। कुरान पाक पूरा शफा है, कुरान पाक से ही हर हाजत मुमकिन है। और मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मेरा आज का बताया जाने वाला ये जो अमल है वो खालिस कुरान और हदीस के मुताबिक है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपको बताती चलूँ, बहुत से हजरात ने हाजत रवाई के लिए बहुत सी किताबों में भी इसको दर्ज किया है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज का ये जो अमल है जो आपको बताने जा रही हूँ, ये इसमें आज़म का दर्जा रखता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये अमल बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। बहुत से लोगों ने इस अमल को बहुत से मसाइल के लिए किया है, किस रिज़्क़ के लिए किया है, शादी के लिए किया है, जो भी परेशानी है जो नहीं हल हो रही उसके लिए किया है, किसी भी किस्म का मसला है उसके लिए भी किया है। तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन उनकी दुआ कबूल की है और उनकी परेशानी ख़त्म की है और हर हाजत पूरी हुई है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपको बताती चलूँ, ऐसे भी लोग थे जो कर्जे में बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे, पाई के मुकरूज़ थे। इस अमल की वजह से, इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक ने उनका सारे मसले हल कर दिए और आज वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजार रहे हैं। और आपको ये बताती चलूँ कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो पूरे यकीन के साथ करें, दिल की गहराइयों से करें और अल्लाह पाक से रुजू किया करें। जब भी आपका कोई मसला मसाइल हो, अल्लाह पाक ही देने वाला है, अल्लाह पाक ही अता करने वाला है। वो समीर अलीम है, गफूर रहीम है, वो कुल कायनात का मालिक है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए, और इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। वैसे भी जब आप कुरान और हदीस की बात सुनते हो तो उसको पूरा सुना करें और दूसरों तक शेयर किया करें। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप सूरह फातिहा का ये जो अमल मैं बताने जा रही हूँ इसको कर लें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ की बारिश ना होगी तो फिर मुझे कहना। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की कमी है, माली तौर पे बहुत ही परेशान हैं, तो सूरत फातिहा और आमीन का वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पे अपनी ख़ास रहमत करेगा और वहाँ से आपको रिज़्क़ अता होगा जहाँ आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। हर किस्म की हाजत रवाई के लिए इस वजीफ़े को किया जा सकता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपको बताती चलूँ, ये जो अमल है इसको दम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को नोट कर लीजिए। जो शख्स
صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھے اور پھر سارا دن آمین کہتا رہے اور یہ گمان کرے کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں۔ سارا دن آپ نے آمین کہنا ہے، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کیجئے اور ہر نماز کے بعد اپنے لیے دعا کیا کریں۔ جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اول آخر آپ نے 3 یا 5 یا 7 یا 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے جتنی دفعہ آپ نے فرسٹ ٹائم درود شریف پڑھا اتنی دفعہ ہی آپ نے لاسٹ پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے تھوڑی سی بلند آواز میں آمین کہنا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ٹینشن ہے، وہ اللہ پاک سے شیئر کرنی ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو حل کرے۔ تو انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو واضح پتہ چل جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، ہر طرح کی آپ کی جو حاجت ہے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ یہ یاد رکھیے کہ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیجئے، اور جب آپ یہ عمل کریں تو آپ اس وقت تنہائی کا عالم ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جب مجلس میں بھی آپ اکٹھے دعا مانگتے ہیں، اس کے علاوہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پر مہر لگا دیتا ہے اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، سورۃ فاتحہ اور آمین کا طاقت ترین عمل ہے، ایک دن میں ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، انشاءاللہ ہر طرح کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھیں فوراً کام ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کو بتاتی چلوں، جب آپ یہ عمل کریں، جب آپ یہ وظیفہ کریں، سب سے پہلے تو اپنے دل میں خواہش رکھیں، اس کے بعد اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، 3 پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے سارا دن آمین کہنا ہے۔ تو پیارے میرے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی، تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیارے پیارے وظیفے، پیارے پیارے احادیث کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے لوگ ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کی جائز حاجتیں پوری کرے، اور اللہ پاک سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ کو، آپ کو اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔